गोपालगंज ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में अगर ब्राह्मण समुदाय पे किसी भी प्रकार का अगर आंच आता है तो ब्राह्मण ही नहीं, दलित, वंचित, शोषित सबका आवाज बनकर अगर कोई शख्स खड़ा होता है तो उस शख्स का नाम है विनय दुबे। जी हाँ, ये वही विनय दुबे हैं जिन्हें समाज सेवी विनय दुबे के रूप में लोग जानते हैं, जिन्हें लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के रूप में लोग जानते हैं। ये वही विनय दुबे हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। भोजपुर के बिलौटी में एक भरत भूषण तिवारी नाम के व्यक्ति की एनकाउंटर के नाम पे समझिए कि पुलिस खेमा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, जैसे कि लोग बता रहे हैं। इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत दुखद है। और जो बिहार सरकार चल रही है रिमोट से, ये घटना झकझोर दी है पूरे बिहार को, नहीं पूरे बिहार को नहीं, पूरे देश को। और देश देख रहा है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। जो पिस्टल लेके घूमता है मतलब निर्दोष है, पिस्टल, वो भी अवैध पिस्टल। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आप देखिएगा इतिहास में कि भगत सिंह और राजगुरु जो सुखदेव जो गए थे असेंबली में, उन्होंने बम को ब्लास्ट किया और बम ब्लास्ट करके वहीं पे पर्ची बांटे और वहीं पे उनकी गिरफ्तारी कर दिया गया। इसलिए कि भगत सिंह चाहते तो वहाँ से भाग जाते, लेकिन उनको लगा कि मुझे गिरफ्तारी देने से और पूरे देश में मेरी जो संदेश है पहुँचेगा, एक संदेश पहुँचाने का एक जरिया था उनका बम ब्लास्ट करना, ना कि किसी को मारना था। अगर मारे होते तो लगता कि हाँ भगत सिंह ने मारा। लेकिन वही भरत तिवारी सेम कंडीशन, ना कि कोई ज्वेलरी शॉप में लूट के लिए गए थे, ना उनके ऊपर कोई हत्या का मुकदमा है, ना उन्होंने किसी के साथ मुक्का थप्पड़ किया है। उनके गांव और उनके क्षेत्र, उनके जवार में लोग जो उनके लिए रो रहे हैं, मेरे आंख में भी आंसू आ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि भरत तिवारी निर्दोष लड़का का जो हत्या कर दिया गया। आपके बड़े भाई राजन तिवारी गए हुए थे बिलौटी, आप कब जा रहे हैं? मैं आज ही निकल रहा हूं गोपालगंज से, और मैं कल सुबह में वहां 7 बजे से लेके और शाम को रात्रि 9-10 बजे तक मैं वहां पे रहेंगे वहां पे। जी। क्या वहां का अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति ये है कि वहाँ के आम जनता देख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनसे पूछने पर यही लोग कह रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं रो रहा था। आपको पता है कि उसके घर किस स्थिति में है? ना प्लास्टर है घर में, ना कोई सुख सुविधा है उस घर में। क्या वो अगर हत्यारा रहता और पिस्टल से अगर रंगदारी मांगता तो क्या वो बैंक डकैती कर रहा था? क्या कर रहा था कि आपको हत्या करने की ज़रूरत पड़ गई? आए दिन देखिए, देश में, हिंदुस्तान में, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, कशाब ऐसे आतंकवादी को जो दिन दहाड़े लोगों को मर्डर करता है, उसके बाद भी देश के सुरक्षित अदालत द्वारा फांसी की सज़ा होने के बावजूद भी कई सालों तक उसको जो है रात को 12 बजे तक उसको अपील करने का मौका मिला। लेकिन हमारे यहाँ भरत तिवारी को ना अपील करने के लिए मौका मिला, ना उसकी गिरफ्तारी हुई, ना उसकी जमानत लेने की ज़रूरत पड़ी, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया गया। क्या है इनकाउंटर भाई? अच्छा, न्याय संगत क्या होगा? अब तो भरत तिवारी रहे नहीं, ठीक है, लेकिन भरत तिवारी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? आखिरी में ही बता दीजिए। देखिए, सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि सबसे पहले जिस गांव के लिए, जिस जगह के लिए भरत तिवारी जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे, जो गांव की कटाव हुआ है, उस सभी गांव के लोगों को जो है पक्का मकान मिलना चाहिए और रहने की सुख सुविधा जो मिलना चाहिए, जो आम नागरिक को होना चाहिए इंसानियत के नाते। और उस परिवार को एक नौकरी सरकारी और 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देना चाहिए, चूँकि भरत तिवारी, और शहीद का दर्जा देना चाहिए, चूँकि वो शहीद का दर्जा देना इसलिए चाहिए कि वो अपने लिए नहीं मरे, अपने बिहार के लिए मरा, वो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए मरा, इसलिए उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो हमारे साथ विनय दुबे जी थे। इनके तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है? तब तक के लिए धन्यवाद।